भगवान ऋषभदेव जी ने अपने पुत्रों को उपदेश दिया और उपदेश दे करके अपने पुत्रों से कहने लगे कि हे पुत्रों सुनिए। ऋषभ उवाच नायं देहो देहभाजां नरलोके कष्टान कामान हते विड़भुजां ये तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्ध देह तस्मादम ब्रह्म सौख्यम त्वनंतनम। ऋषभदेव जी ने कहा कि इस मृत्युलोक में यह मनुष्य शरीर दुखमय और विषय भोग प्राप्त करने के लिए ही नहीं है। ऋषभदेव जी ने कहा कि पुत्रों सुनो, ये जो हमें शरीर मिला है इसे ऐसे मत समझो कि केवल भोग करने के लिए पृथ्वी पर आया है। भोग करने का मतलब है पूरा दिन अपने घर के कार्यों में लगे रहे, घर की उलझनों में लिए लगे रहे और रात को लिए आराम से चद्दर तानी और सो गए। विषय भोग वासनाओं के लिए यह शरीर नहीं है। फिर ये भोग तो और भी योनियां भोग रहे हैं। जैसे इन भोगियों में कहने लगे कि विष्ठा भोजी, जो विष्ठाओं को खाते, कैसे? जैसे कुकर और सूकर की योनि है नी, ऐसे शरीर तो उनको भी मिले हुए हैं, उनको भी मिलते ही हैं। इस मानव शरीर से फिर क्या करना चाहिए? कहने लगे कि इस शरीर से दिव्य तप करना चाहिए। यहाँ परमात्मा कहते हैं कि जो मनुष्य यहाँ आकर के तप नहीं करता, मानव देह लेकर के जो मनुष्य भगवान का ध्यान नहीं करता, चिंतन नहीं करता, परमात्मा का अभिवादन नहीं करता, वह कुकर सूकर योनि में ही जाता है, यानी भोग योनि को ही प्राप्त होता है। और क्या कहने लगे? क्योंकि इसी शरीर से अनंत ब्रह्मानंद की प्राप्ति होती है। केवल मान लीजिए हम तप करते हैं या भगवान का चिंतन करते हैं तो इसी शरीर के द्वारा हम ब्रह्मानंद की यानी ब्रह्म को प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि परमात्मा की प्राप्ति इसी शरीर से संभव है और किसी शरीर से संभव नहीं है। कहने लगे कि महत सेवाम द्वार माहु विमुक्ते इस्ततो मो द्वारम योषिताम संग संगम महांतस्ते समचिता प्रशांता विमनियवै सुहद साधवो ये। कहने लगे कि शास्त्रों ने महापुरुषों की जो सेवा है, सेवा का जो भार है, महापुरुष जैसे कि गुरु आदि संत आदि की जो सेवा का भार है वह मुक्ति का द्वार बतलाया है। जो व्यक्ति मान लीजिए भगवान चिंतन नहीं कर पाता है, वो व्यक्ति इन संतों की सेवा करे, संतों का ध्यान करे, संतों का आचरण करते हुए संतों की सेवा करे, तो जो व्यक्ति इनकी सेवा करता है वह भी मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और जो पुरुष कहने लगे, जो पुरुष इनकी सेवा ना करके स्त्री संग यानी स्त्रियों का संग करता है और स्त्रियों के संग के साथ में कामी पुरुषों का साथ करता है, कामी यानी जो अपने घरेलू कार्यों में ही लगे रहते, जिन्हें भगवान से कोई मतलब ही नहीं, भगवान का कभी चिंतन ही नहीं करते कामियों के संग करता है, वह क्या है? उनका जो द्वार बतलाया है वह नरक का द्वार है, वही नरक को प्राप्त होते हैं। और कहने लगे कि महापुरुष वे ही हैं जो, महापुरुष कौन कौन हैं? जो समान चित्त, जिनका चित्त एकदम समान रहता है। पहली बात, जो परम शांत रहते हैं, कुछ भी हो लेकिन फिर भी शांत है। तीसरे क्रोधहीन है, जिनको कभी क्रोध ही नहीं आता है। और सबके हित चिंतक, यानी कि कोई संत का कुछ भी बिगाड़े, कुछ भी बोले भक्त, फिर भी वह कैसे हैं? हित चिंतक, सबका हित चाहते हैं, ऐसे सबकी चिंता करते हैं और सबके हित में रहते हैं। और सदाचार संपन्न हो, सबको सदाचार, सबके लिए धर्मार्थ का कार्य करते हैं। ऐसे संत की शरण में जो जाता है वह निश्चित ही परमार्थ को प्राप्त होता है। फिर कहने लगे कि ये वा मयि से कृत सौहार्दार्था जनेषु देहभम वार्तिकेषु ग्रहेषु जायात्म जरातिमत्सु न प्रीति युक्ता यावदर्थास्य लोके। अथवा फिर कहने लगे कि मुझ परमात्मा के प्रेम को ही जो एकमात्र पुरुषार्थ मानते हो। ऋषभदेव भगवान कहने लगे कि मेरे को ही जो एकमात्र
परमात्मा मान करके, एकमात्र पुरुषार्थ मान करके मानते हैं और मेरे प्रेम को ही जो धारण करते हैं, केवल विषयों की ही चर्चा करने वाले लोगों में तथा स्त्री, पुत्र और धन आदि सामग्रियों से संपन्न घरों में जिनकी अरुचि हो, अरुचि का मतलब है जिनकी रुचि ना तो स्त्री में हो, ना ही पुत्रों में हो और ना ही धन में हो, यानी वे इनसे अरुचि रखते हो, इनका ध्यान ना करते हो, और जो केवल लौकिक कार्यों में, केवल शरीर निर्वाह के लिए, जो शरीर की जरूरत है उनकी पूर्ति हुई, उनके लिए प्रवृत्त रहते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए क्या कह रहे हैं कि नूनम प्रमत्तम कुरुते विकर्मः यदि इंद्रिय प्रीतये आप्रणोति न साधु मन्यत आत्मनोयम मां सन्नपि क्लेशदा आसदेहा। कहने लगे मनुष्य अवश्य प्रमादवश कुकर्म करने लगता है, यानी कि अहंकार के वशीभूत, या प्रमाद यानी अपनी सुख के लिए, अपने सुख के लिए, अपने आनंद के लिए अनेकों प्रकार के जो कुकर्म करता है, करने लगता है कुकर्म, फिर उसकी वह प्रवृत्ति इंद्रियों को तृप्त करने के लिए ही होती है। वो केवल क्या कि इंद्रियां खुश है और मेरा शरीर खुश है, मैं खुश हूं, बस उसी में सब खुश है। तो ऐसा जो करता है मैं उसे अच्छा नहीं समझता। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इनमें ही रुचि रखता है वो व्यक्ति को मैं अच्छा नहीं समझता, वो केवल भोग योनि को ही भोगता है, यानी वही कुकर सुकर की योनि है उसकी, और कुछ इससे ज़्यादा नहीं है। क्योंकि इसी के कारण आत्मा को यह असत और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। कई बार व्यक्ति कहते हैं ना कि दुख बड़ा मिल रहा है, तो दुख का कारण भगवान ने यहाँ बड़ा सुंदर बतलाया है, क्या कि जो व्यक्ति कुकर्म में लगा रहता है, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अनेकों प्रकार के गलत कार्य करता है, गलत कर्म करता है, फिर वह क्या है, इसी के कारण आत्मा को असद और दुखदायक शरीर प्राप्त होता है। जो आत्मा को जो शरीर प्राप्त होता है दुख का, वो केवल इसी के कारण होता है और कोई कारण नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि ऐसा शरीर नहीं चाहिए जिसमें दुख ना मिले, सुख मिले। तो उस शरीर के लिए केवल और केवल तप करना श्रेष्ठ होता है। इसलिए तप करना चाहिए। जो व्यक्ति तप करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, वह समझ लो परमात्मा को निश्चिंत ही प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए, जैसे वह व्यक्ति भगवान का चिंतन करता है, मनन करता है, मंथन करता है, तो ऐसे ही नहीं, यहाँ पर ही भगवान भी उसके लिए उतने ही चिंतित होते हैं जितना कि वो व्यक्ति यहाँ भगवान के लिए, भगवान का ध्यान अर्चन कर रहा है, वंदन कर रहा है, उतना ही भगवान भी उसके लिए चिंतित है, भगवान की उसका भजन करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो तू आवे एक कदम तो मैं आऊं सात। भगवान ने खुद कहा है जो तू एक कदम मेरी तरफ चल करके आएगा तो मैं तेरी तरफ 7 कदम चल करके आऊँगा। यहाँ ऋषभदेव भगवान ने अपने पुत्रों को यही समझाया है और कहा है कि यही कार्य मनुष्यों को करना चाहिए। ये एक छोटा सा ज्ञान श्रीमद् भागवत जी से मैंने दिया, इसको सभी भक्त ध्यान से सुने, श्रवण करें, और कोई शब्द यदि समझ में ना आए तो उसको कमेंट में लिख करके भेजें ताकि उसका समाधान कर सकें। और सभी भक्तों से यही अनुरोध है बार बार कि इसको सब्सक्राइब करते रहें और आगे भक्तों तक भेजते जरूर रहें ताकि ये ज्ञान चर्चा आगे भी बढ़ाई जा सके और आगे भी इसको चलाया जा सके। मैंने जैसे कहा कमेंट में सभी भक्त कोई चीज़ समझ में ना आए तो उसको भेजते रहें। बोलिए गोविंद देव भगवान की जय, ऋषभदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत भगवान की जय, हमारी ठकुरानी श्री राधे कृष्ण भगवान की जय, बांके बिहारी लाल की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।